कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ चमत्कार। बरसात का मौसम था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में हल्की बारिश यात्रियों के कदमों को थाम लेती थी। सड़कों पर हजारों कांवड़िए बोल बम हर हर महादेव के नारे लगाते हुए पैदल आगे बढ़ रहे थे। ढोल नगाड़ों की गूंज, केसरिया झंडों की कतारें और दूर दूर तक फैली आस्था का समंदर, मानो पूरा वातावरण शिवमय हो गया था। इन्हीं लाखों श्रद्धालुओं के बीच एक साधारण परिवार भी यात्रा पर निकला था। राधिका, उसके माता पिता और उसका छोटा भाई। राधिका की उम्र सिर्फ 18 साल थी, पढ़ाई में तेज, स्वभाव से हंसमुख और भक्ति में डूबी हुई। ये उसकी पहली कांवड़ यात्रा थी और वह बेहद उत्साहित थी। राधिका सुबह से ही तैयार थी। उसने केसरिया रंग का सूट पहना हुआ था, माथे पर चंदन का तिलक और गले में ओम नमः शिवाय की माला। माँ बार बार समझा रही थी, बेटी बहुत भीड़ है, कभी अलग मत होना। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, माँ आप चिंता मत कीजिए, भोलेनाथ खुद मेरे साथ हैं। पूरा परिवार गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचा। गंगा किनारे का नजारा अद्भुत था। हजारों कांवड़ी स्नान कर रहे थे, कुछ जल भर रहे थे, कुछ ढोलक नगाड़ों पर नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। राधिका ने भी गंगा जल अपनी कांवड़ में भरा और हर हर महादेव का नारा लगाकर यात्रा शुरू की। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, भीड़ और घनी होती गई। सड़कें सकरी थी और चारों तरफ सिर्फ केसरिया रंग दिखाई दे रहा था। राधिका के पिता बार बार सबको साथ रखने की कोशिश कर रहे थे, पर भीड़ इतनी थी कि एक दूसरे को पकड़कर चलना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। श्रद्धालुओं ने बारिश में भी नाचते गाते अपनी यात्रा जारी रखी। राधिका भीगते हुए बेहद खुश थी, लेकिन अचानक बारिश थमी तो सबको एहसास हुआ कि राधिका कहीं नजर नहीं आ रही है। माँ घबराकर चिल्लाने लगी, राधिका, राधिका कहाँ चली गई मेरी बच्ची? पिता और भाई भीड़ में दौड़ दौड़कर उसे खोजने लगे। आसपास के लोग मदद करने लगे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। कुछ ही देर में सड़क किनारे राधिका की चप्पल और पानी का लोटा पड़ा मिला। माँ रो पड़ी, हे भोलेनाथ मेरी बेटी को सुरक्षित रखना। तभी एक बूढ़े बाबा आए, सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और आंखों में गहरी चमक। उन्होंने परिवार को देखा और धीमी आवाज में कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी सुरक्षित है। लेकिन वो जगह जहाँ वो गई है वहाँ से हर कोई वापस नहीं आता। उनकी बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस को बुलाया गया। भीड़ में माइक से ऐलान किया गया कि एक लड़की गायब है। सैकड़ों लोग खोजबीन में लग गए, पर हर कोई बाबा की बात सोचकर हैरान था। आखिर वे किस जगह की बात कर रहे थे? किसी ने बताया कि पास के जंगल में एक पुराना रास्ता है जिसे भूतिया सुरंग कहा जाता है। बहुत साल पहले वहाँ कई लोग गायब हुए थे और आज तक नहीं मिले। परिवार घबरा गया। माँ जोर जोर से रोने लगी। पुलिस ने बाबा से पूछा, आपको कैसे पता कि लड़की उस ओर गई है? बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं देख सकता हूँ। उसका मन भोलेनाथ के दर्शन को तरस रहा था। उसे किसी ने बुलाया है। रात हो चुकी थी, बारिश फिर से शुरू हो गई। पुलिस की टीम टॉर्च लेकर जंगल में गई। जंगल सुनसान और अंधकार से भरा हुआ था। झींगुरों की आवाज और कभी कभी उल्लू की हूटिंग माहौल को और डरावना बना रही थी। कुछ दूरी पर सचमुच एक टूटा फूटा रास्ता मिला। वहाँ मिट्टी पर छोटे छोटे पैर के निशान थे, मानो किसी लड़की ने अभी अभी उस ओर कदम बढ़ाए हों। पिता चीख पड़े, ये तो मेरी राधिका के पैर के निशान हैं। सब डरते डरते आगे बढ़े। वहाँ एक पुरानी सुरंग थी जिसके चारों ओर बेलें लिपटी थी। सुरंग के भीतर से धीमी आवाजें आ रही थी, मानो कोई मंत्रोच्चार कर रहा हो। पुलिस ने सावधानी से भीतर कदम रखा। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं और बीच बीच में मिट्टी से पुरानी हड्डियां झलक रही थीं। अचानक सबने एक लड़की की चीख सुनी, माँ मुझे बचाओ। माँ दौड़कर सुरंग के भीतर जाने लगी, लेकिन पुलिस ने रोका। कुछ कदम आगे बढ़ते ही टॉर्च की रोशनी में राधिका दिखाई दी। वह दीवार से बंधी हुई थी और उसके सामने कुछ लोग अजीब कपड़े पहनकर पूजा कर रहे थे। असल में यह जगह एक तांत्रिकों का अड्डा थी। वे भोलेनाथ की आड़ में मासूम लड़कियों को अगवा करके काले जादू की साधना करते थे। राधिका को भी उन्होंने पकड़ लिया था और बलि देने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस और गांव वालों ने मिलकर उन तांत्रिकों को पकड़ लिया। गोलियों की आवाज गूंजी, कुछ लोग भागे, लेकिन आखिरकार सब गिरफ्तार हो गए। राधिका रोते हुए माँ के गले लग गई। सब बाहर लौटे तो वह बूढ़ा बाबा वहीं मौजूद था। पिता ने आवाज जताते हुए कहा, बाबा अगर आप न बताते तो शायद हम अपनी बेटी को कभी ढूंढ न पाते। आप कौन हैं बाबा? बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं तो बस भोलेनाथ का सेवक हूँ, उनकी कृपा से ही सच्चाई दिखी। इतना कहकर बाबा भीड़ में ऐसे गायब हो गए मानो वहाँ कभी थे ही नहीं। अगले दिन अखबारों में बड़ी खबर छपी, कांवड़ यात्रा में लड़की की गुमशुदगी ने खोला तांत्रिकों का काला राज। लोग दंग रह गए।
लेकिन राधिका और उसका परिवार जानता था कि ये सब भोलेनाथ की कृपा और उस रहस्यमय बाबा की वजह से संभव हुआ है। राधिका ने फिर प्रण लिया कि अब वह हर साल यात्रा करेगी और अपने अनुभव से लोगों को आगाह करेगी कि आस्था के नाम पर छुपे अंधविश्वास से बचें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आस्था और भक्ति जरूरी है, पर आंख मूंदकर अंधविश्वास के पीछे नहीं भागना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सबसे बड़ी बात, भोलेनाथ पर विश्वास रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम हर तरह की कहानी लाके आते रहते हैं, हॉरर स्टोरी, रहस्यमय कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ और जो हमारे समाज में आजकल जो हो रहा है उसके ऊपर भी कहानियाँ बनाते हैं, जिसे रियलिस्टिक कहानियाँ भी कहते हैं। तो उस तरह की हम कहानियाँ लाते रहते हैं। हर तरह की कहानी हमारे चैनल पे मिलेगी। तो आपको जैसी भी कहानी पसंद है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलती है अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।